दोस्तों, पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहने वाला मशहूर यूट्यूबर डकी भाई, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उनकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर एक नया तूफान बर्पा कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एक यूट्यूबर ही जिम्मेदार है या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और भी सच्चाइयां छुपी हुई हैं? आज के इस वीडियो में हम इस केस की डिटेल्स, उसके पीछे की वजह और सबसे बड़ी बात, डबल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेनस्ट्री। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। लाहौर में एक एफआईआर रजिस्टर हुई जिसमें सादुर रहमान पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोशन किया। अथॉरिटीज का कहना है कि इस तरह की ऐप्स इलीगल होती हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और इनका ताल्लुक साइबर क्राइम और गैम्बलिंग लॉ से होता है। इसी वजह से एफआईए और रेलिवेंट अथॉरिटीज ने इस केस को उठाया और डकी भाई को कस्टडी में लिया गया। ये अरेस्ट सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि एक बड़ी सोशल डिबेट को जन्म दे रहा है। अब सवाल उठता है कि हुकूमत और एजेंसीज इस मामले को इतनी संजीदगी से क्यों ले रही हैं? सबसे पहली वजह है कि डकी भाई का ऑडियंस ज़्यादातर यूथ है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जो उनकी वीडियोस देखते हैं उन पर इन्फ्लुएंस होते हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर किसी ऐप को प्रमोट करता है तो उसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है और लोग उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। दूसरी वजह यह है कि गैम्बलिंग पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इलीगल है। ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ पैसे की बाजी नहीं लगवाते बल्कि फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रिस्क भी पैदा करते हैं। इसीलिए एजेंसीज का कहना है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट करेगा तो इसका सीधा नुकसान सोसाइटी को होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी सामने आता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स तक महदूद नहीं है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसे बड़े इवेंट्स में भी कुछ ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं जो असल में बैटिंग या गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के सरोगेट ब्रांड्स होते हैं। यानी असल गैम्बलिंग कंपनीज अपना नाम डायरेक्टली यूज नहीं करती बल्कि एक नया नाम या कंपनी बनाकर स्पॉन्सरशिप करती हैं। इस तरह उनकी ब्रांडिंग प्राइम टाइम पर होती है और लोगों तक आसानी से पहुंचती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर एक यूट्यूबर पर एक्शन हो सकता है तो बड़े इवेंट्स में जो इनडायरेक्ट प्रमोशन होते हैं उस पर क्यों नहीं होता? यही है इस केस का सबसे अहम पहलू, डबल स्टैंडर्ड्स। जहां एक तरफ एक इंडिविजुअल यूट्यूबर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, वहां दूसरी तरफ बड़े टूर्नामेंट्स, फ्रेंचाइजीज और कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप्स के खिलाफ उतना टफ एक्शन देखने को नहीं मिलता। अवाम के जहन में ये सवाल उठना बिल्कुल फितरती है कि कानून का एक ही रूल सब पर अप्लाई क्यों नहीं होता? क्या सिर्फ छोटे प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है जबकि बड़े सेटअप्स के लिए आंख बंद कर ली जाती है? तो दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है कि लॉ सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स इलीगल हैं तो उनकी प्रमोशन चाहे किसी यूट्यूबर ने की हो या किसी बड़े कॉर्पोरेट इवेंट ने, दोनों पर एक ही किस्म का एक्शन होना चाहिए। इस वक्त डकी भाई का केस एक मिसाल के तौर पर सामने आया है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस को यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाए। आप क्या समझते हैं, क्या इन्फ्लुएंसर्स और बड़े ऑर्गेनाइजेशन को एक ही नज़र से देखना चाहिए या फिर इनमें फ़र्क होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ब्रेनस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।